लिटिल लर्नर्स, आई होप यू आर फाइन। सो आज हम एनसीईआरटी का क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का यूनिट 6 कंप्लीट करेंगे और यूनिट 6 का थर्ड पार्ट आज हम फिनिश करेंगे। सो चैप्टर नेम है मुरलीस मैंगो ट्री। इसमें एक स्टोरी दी है, उसे हम रीड करेंगे और स्टोरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे और एक्टिविटीज होंगी उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। वन डे मुरली एट अ मैंगो। एक दिन मुरली ने एक आम खाया। मुरली एक इस कैरेक्टर का नाम है। उसने एक आम खाया। मैंगो मतलब आम और एट मतलब खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। थ्रू मतलब होता है फेंकना। सीड का मतलब है, सीड का मतलब आपको बताना है। हमने यूनिट 6 के सेकेंड पार्ट में हमने सीड का मीनिंग समझा है, तो आपको ये बताना है सीड का मतलब क्या होता है। बिहाइंड का मतलब है पीछे, हाउस मतलब घर। सो उसने सीड को अपने घर के पीछे फेंक दिया। मैनी मंथ लेटर ही सॉ अ प्लांट। कुछ महीनों के बाद उसने एक प्लांट देखा, एक पौधा देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। उसने हर रोज उस प्लांट को पानी दिया। वाटर्ड मतलब पानी देना, प्लांट मतलब पौधा। द प्लांट ग्रो इनटू अ बिग मैंगो ट्री। प्लांट ग्रो करके बड़ा होके एक बहुत बड़े से मैंगो के ट्री में बदल गया। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। और हर गर्मियों में उस आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगते थे। जैसे हमें पता है कि मैंगो का सीजन जो होता है वो समर होता है, समर में ही मैंगोज आते हैं। नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। अब मुरली के बच्चे आम खाते हैं। चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे। अब एक्टिविटी हम कंप्लीट करेंगे। रीड द सेंटेंस एंड टिक द राइट पिक्चर्स। कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर होगा उस पर हमें टिक करना है। मुरली एट अ बनाना स्लैश मैंगो वन डे। मुरली ने एक दिन क्या खाया था? बनाना खाया या मैंगो खाया? तो अभी हमने स्टोरी पढ़ी है। मुरली ने, वी नो दैट मुरली एट अ मैंगो वन डे। मुरली ने एक दिन आम खाया था। ही थ्रू द सीड डैश मैंगो बिहाइंड हिज हाउस। उसने अपने घर के पीछे सीड, बीज स्लैश आम फेंका था। उसने अपने घर के पीछे क्या फेंका था? ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। उसने अपने घर के पीछे बीज फेंका था। उसने आम खाया और आम के अंदर का जो बीज होता है जिसको हम गुठली कहते हैं वो फेंका था घर के पीछे। मैनी मंथ लेटर ही सॉ अ सीड स्लैश प्लांट। बहुत कुछ महीनों के बाद उसने क्या देखा? उसने सीड देखा, बीज देखा या एक प्लांट पौधा देखा? कुछ महीनों के बाद उसने एक प्लांट देखा था। मेनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ प्लांट। ही वाटर्ड द सीड स्लैश प्लांट एवरी डे। उसने अब हर रोज किस चीज को पानी दिया था? सीड को पानी दिया था या प्लांट को पानी दिया था? ही वाटर्ड प्लांट एवरी डे। उसने उस पौधे को हर रोज पानी दिया। मैनी एप्पल स्लैश मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। बहुत सारे सेब या आम पेड़ पर उगने लगे। स्टोरी में हमें बताना है, स्टोरी में आपने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आपको बताना है कि पेड़ पे क्या उगने लगे बहुत सारे। मैनी मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। बहुत सारे आम पेड़ पे लगने लगे। ये पूरी स्टोरी ही मैंगो ट्री के बारे में है। Next activity, draw a tree showing leaves, branches, fruit, bird, nest and a swing. यहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया है, इसके अंदर आपको एक ट्री बनाना है जिसमें आपने ब्रांचेस बनानी है, लीव्स बनानी है, फ्रूट्स दिखाने हैं, बर्ड्स, नेस्ट, स्विंग बनाना है। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके, कलरिंग का यूज करके एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, लेट्स स्टॉप। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव। अब यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हैं उनके बारे में आपको बताना है। ये जैसे लीव्स के बारे में आपको बताना है, ब्रांचेस, फ्रूट, बर्ड्स, नेस्ट एंड स्विंग, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। शुड ट्रीज बी कट। क्या पेड़ों को काटा जाना चाहिए? ये आपको बताना है।
सो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पेड़ों से हमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन मिलती है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है और पेड़ों से हमें बाकी भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें मिलती हैं। नेम सम ट्री व्हिच यू हैव सीन। कुछ पेड़ों के नाम आपको बताने हैं जो आपने देखे हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।